इल्यूमिनाटी ये नाम सुनते ही लोग फुसफुसाने लगते हैं। एक ग्रुप जो मिस्ट्री में छुपा है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत सिंपल थी। 1776 में एडम वाइसहाउप्ट नाम के एक आदमी ने बवेरिया में इसे शुरू किया। वो एक प्रोफेसर थे और वो चीजों को बदलना चाहते थे। उस समय धर्म और अंधविश्वास का लोगों के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। राजा और रानी पूरी पावर से राज करते थे। मैं तर्क और व्यक्तिगत आजादी में विश्वास करता था। मैं इन सब से मुक्त एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता था। तो उन्होंने इल्यूमिनाटी शुरू की, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका एक खास मकसद था। वो ज्ञान और एनलाइटनमेंट फैलाना चाहते थे। वो चर्च और सरकार के कंट्रोल के खिलाफ थे। वो प्रगति और समानता में विश्वास रखते थे, लेकिन उनके विचारों को खतरनाक माना जाता था। चार्ल्स थियोडोर के राज में बवेरियन सरकार ने उन्हें खतरा समझा। उस समय की ताकतवर कैथोलिक चर्च ने भी इस ग्रुप की निंदा की। विरोध के बावजूद इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बढ़ते गए। वो इंटेलेक्चुअल्स और कलाकारों को आकर्षित करते थे, जो लोग भी बदलाव चाहते थे। वो चुपके से मिलते थे, मना की गई किताबों और विचारों पर चर्चा करते थे। लेखक और विचारक उनके साथ जुड़ते गए। ये वो लोग थे जो शब्दों और ज्ञान की ताकत में विश्वास रखते थे। वो इल्यूमिनाटी को अज्ञानता के खिलाफ लड़ने के एक तरीके के रूप में देखते थे। हम शब्दों और ज्ञान की ताकत में यकीन रखते थे। इल्यूमिनाटी हमारे लिए अज्ञानता से लड़ने का रास्ता था। लेकिन ग्रुप पर दबाव बढ़ता गया। 1785 में बवेरियन सरकार ने आधिकारिक तौर पर इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया। उनके मीटिंग्स पर छापे मारे गए, उनके डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए। खुद वाइसहाउप्ट को छिपना पड़ा। भले ही कम समय तक रहे, पर इल्यूमिनाटी के विचार खत्म नहीं हुए। तर्क और व्यक्तिगत आजादी में उनका विश्वास गूंजता रहा। उनकी कहानी एक फुसफुसाहट बन गई, जो इतिहास में आगे बढ़ती रही। आज इल्यूमिनाटी पहले से कहीं ज्यादा फेमस है। हालांकि वाइसहाउप्ट ने जिस तरह से सोचा था उस तरह से नहीं। सदियों पहले असली ग्रुप खत्म हो गया, फिर भी उनका नाम अब कंस्पिरेसी थ्योरीज से जुड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी बच गया और ताकतवर हो गया। वो हर बड़ी घटना में इस ग्रुप का हाथ देखते हैं। युद्ध, आर्थिक मंदी, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज का उदय, सब कुछ उनके गुप्त प्रभाव को माना जाता है। ये थ्योरीज दावा करती हैं कि इल्यूमिनाटी सरकारों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है। वो कहते हैं कि ये ग्रुप एक सीक्रेट एजेंडा को पूरा करने के लिए दुनिया की घटनाओं में हेरफेर करता है। इस एजेंडा में अक्सर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना शामिल होता है। हालांकि इन दावों का कोई सबूत नहीं है, फिर भी ये विश्वास बना हुआ है। इल्यूमिनाटी दुनिया को नियंत्रित करने वाली अनदेखी ताकतों का प्रतीक बन गया है। इल्यूमिनाटी के प्रति यह हमेशा बना रहने वाला आकर्षण एक इंसानी जरूरत को दर्शाता है। हम जटिल और अनजान चीजों के लिए एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज एक तरह का ऑर्डर का एहसास दिलाती है, भले ही वो झूठा ही क्यों ना हो। इल्यूमिनाटी पॉपुलर कल्चर में भी छाया हुआ है। किताबें और फिल्में अक्सर उन्हें शक्तिशाली और रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में दिखाती हैं। वो इंट्रीग और एक्साइटमेंट का सोर्स हैं, जो हमारी कल्पना को बढ़ावा देते हैं। डैन ब्राउन के नॉवेल से लेकर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर्स तक इल्यूमिनाटी की मौजूदगी हर जगह है। ये पोर्ट्रेयल्स भले ही फिक्शनल हों, ग्रुप के रहस्य को बढ़ाते हैं। वो फैक्ट और फिक्शन के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। इल्यूमिनाटी जो एनलाइटनमेंट की चाहत से बना था, विडंबना यह है कि वो अंधेरे में डूब गया। उनकी कहानी हमें विचारों की ताकत की याद दिलाती है, प्रेरित करने और गुमराह करने दोनों की। ये भी दिखाता है कि कैसे मिथक विकसित हो सकते हैं और हमारी कल्पना को मोहित कर सकते हैं, बहुत समय बाद जब सच्चाई भुला दी जाती है।